नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे शिक्षकों की अग्नि परीक्षा की, जो उन्हें टीईटी के माध्यम से देनी है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति का इंतजार लंबा होता जा रहा है। वजह है टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता। दरअसल प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 35,000 शिक्षकों का प्रमोशन टीईटी की अनिवार्यता के कारण अटका हुआ है। सरकार टीईटी पास शिक्षकों को प्रमोशन देने, प्रक्रिया रोकने या सशर्त प्रमोशन देने जैसे ऑप्शंस पर विचार कर रही है। फिलहाल अंतिम फैसला शासन की मंजूरी के बाद होगा। प्रदेश में करीब 8 साल बाद सभी सरकारी विभागों में कर्मचारियों के प्रमोशन का प्रोसेस शुरू किया गया, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में अभी भी मामला अटका हुआ है। यहां करीब 35,000 शिक्षकों के प्रमोशन शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्त के कारण रुके हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 42,000 शिक्षकों का कैडर है, लेकिन इनमें से केवल 7,000 शिक्षक ही टीईटी पास हैं। ऐसे में सरकार के सामने यह सवाल है कि प्रमोशन सिर्फ टीईटी पास शिक्षकों दिया जाए और सभी शिक्षकों को विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि डीपीसी में शामिल किया जाए। सरकार फिलहाल इस मामले में 3 ऑप्शंस पर विचार कर रही है। पहला, केवल टीईटी पास प्रमोशन शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाए। दूसरा, बाकी शिक्षकों के टीईटी पास करने पर तक उनका प्रमोशन रोका जाए, क्योंकि उन्हें परीक्षा पास करने के लिए 2 साल का समय मिल सकता है। तीसरा, शिक्षकों को सशर्त प्रमोशन दे दिया जाए और टीईटी पास करने के बाद उन्हें प्रमोशन का पूरा लाभ दिया जाए। टीईटी की शर्त से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के करीब 4,000 शिक्षक भी प्रभावित हैं। वहीं जनजातीय कार्य विभाग में भी प्रमोशन की प्रक्रिया टीईटी को लेकर साफ फैसले का इंतजार कर रही है। प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, जबलपुर, इंदौर और नर्मदापुरम संभागों में हजारों शिक्षकों के प्रमोशन रुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले में शासन को प्रस्ताव भेजा और स्टैंडिंग काउंसलिंग से कानूनी राय भी मांगी है। अब अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा, जिसका इंतजार हजारों शिक्षक कर रहे हैं। तो जिन शिक्षकों ने टीईटी पास नहीं की है, उनकी पदोन्नति पर फिर से अब संशय है। राज्य के करीब 35,000 शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक संगठनों ने सरकार से राहत और स्पष्ट नीति की भी मांग की है। सरकार ने टीईटी अनिवार्यता से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में राहत की मांग की थी। अब टीईटी की शर्त से एससी, एसटी वर्ग के करीब 4,000 शिक्षक भी प्रभावित हैं। इसको लेकर शिक्षकों में नाराजगी भी है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश जी, बहुत स्वागत करता हूं। शिक्षिका रागिनी सैनी हमारे साथ जुड़ी हैं। रागिनी जी, आपका भी बहुत स्वागत। शिक्षाविद नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे भी हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं एक शिक्षिका से ही करूंगा, क्योंकि जो समस्या है, जो दर्द है, वो बखूबी जनता को वो बता सकती हैं। रागिनी जी, ये जो सरकार ने फैसला लिया है टीईटी का, यानी कि शिक्षकों को भी अब अग्नि परीक्षा देनी होगी। कई शिक्षकों ने दी भी, पास भी हुए, लेकिन बहुत सारे अधर में लटक गए। अब उनको लेकर सरकार ये रणनीति बना रही है कि 2 साल का भाई समय है आपके पास, जो आप पढ़ाते हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाएगा। 150 नंबर का पास होना जरूरी है और शिक्षकों को इतना तो आना चाहिए कि जो वो पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद भी आना चाहिए, तब तो वो दूसरों को पढ़ा रहे हैं। ये कसौटी सरकार ने तय कर दी। क्या कहिए आप? तो प्रथम सभी को नमस्कार। इस मुद्दे पर मैं यही कहना चाहूंगी, पहले तो एक बात जो अभी तक शायद क्लियर नहीं है कि परीक्षा किन सन से किस सत्र के लोगों को देनी है ना। जैसे 2005 से शिक्षक पात्रता हुई थी, टीईटी नाम नहीं था, लेकिन उसका नाम कुछ और था। अब जो आप 30,000 के आंकड़े 98 से लेके 2000 के उसको 2011 तक के मान रहे हैं, ये भी अभी क्लियर नहीं है। और अगर आप ये शर्त रख रहे हो, क्योंकि भाई 8 साल से हम लोग प्रमोशन के लिए कर रहे हैं,
अगर हमारा 8 साल पहले प्रमोशन हो गया होता तब तो हम इस क्राइटेरिया में नहीं आते ना, तब हम इसका नुकसान नहीं भुगतते। लेकिन आपने प्रमोशन करने में लेट किया, आपने टीईटी की अब हम पर थोप रहे हैं। अब आप हमसे कह रहे हैं कि आप हम अगर आप ये पास नहीं होंगे तो आपको हम प्रमोशन नहीं देंगे। तो क्या इसके लिए हमको समय नहीं देना चाहिए, या जो आप लोग एक ऑप्शन रखा जा रहा है कि शिक्षक को प्रमोशन दिया जाए और उसके बाद वो क्लियर, क्योंकि अब हम तो देना है, इतना क्लियर है, किसको देना है बस अभी ये क्लियर नहीं है। तो अगर आप हमारे लिए ये सुनिश्चित कर दें कि हम आपको प्रमोशन तो दे रहे हैं, लेकिन आप 2 साल के भीतर टीईटी पास कर लीजिए तो आप प्रमोशन के हकदार होंगे। क्योंकि हम लोग जो काफी, अब हम लोग को 24 साल होने वाला है धीरे से, और कई लोग उससे ज्यादा होंगे। अगर आप इतने निर्णय लेने में प्रमोशन का देर नहीं करते तो प्रमोशन हो चुका होता, तब आप वापस तो नहीं लेते ना उनसे। लेकिन गलती भी आपकी, प्रमोशन आपने रोका और अब फिर हम खामियाजा शिक्षक भुगतेंगे, तो ये तो हमारे लिए बहुत सरासर गलत हो जाएगा। और आप अभी टीटी, पहले आप निर्देश तो जारी करिए, कब है परीक्षा? अगस्त जुलाई खत्म हो गया, अगस्त आने वाला है, अभी तक कोई परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं है। ये साल हमारा फिर चला जाएगा, जो हमें 4 मौके मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे फिर। ठीक है। तो हमारे साथ ये बिल्कुल ना रखा जाए कि भाई आप पास होंगे तभी आपको प्रमोशन दिया जाएगा। आप प्रमोशन तो दीजिए, फिर उसके बाद आप शर्त रख दीजिए कि आप पास नहीं होते हो अगर, तब आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हमने पास कर लिया तो हमें यथावत प्रमोशन दे दिया जाए। बस मेरी यही एक मांग है। अच्छा, लेकिन इससे मिलता जुलता हुआ भी तो सरकार ने फैसला लिया है कि अगर आप पात्रता हो जाती है, टीईटी आप पास कर लेते हैं, तो आपको प्रमोशन भी दिया जाएगा और प्रमोशन के दौरान जो जो लाभ दिए जाते हैं वो भी दिए जाएंगे, लेकिन पहले आपको टीईटी पास करना होगा। अच्छा, फिर 2 साल बाद आप हमें प्रमोशन देंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा 2 साल में? ओके, भाई ठीक है, किसी ने 2 साल बाद ठीक है, किया तो 2 साल तक उसको जो प्रमोशन के कारण उसका बेसिक बढ़ता या जो भी बढ़ता वो भी तो उसका नुकसान होगा ना। ओके, ठीक है। रागिनी जी, आऊंगा मैं वापस से आपके पास। राकेश जी का मैं जरा रुक कर लेता हूं। मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के प्रांत अध्यक्ष हैं। राकेश जी, शिक्षकों की अपनी परेशानी है, जैसे कि रागिनी जी ने बताया कि पहले भाई प्रमोशन दे दो, उसके बाद जब आप टीईटी कराएंगे, और जो टीचर पास नहीं होता है उसके बाद आपको जो फैसला लेना हो लीजिए, लेकिन जो शिक्षक पास हो जाता है वो तो पात्र है 2 साल पहले से भी। अब आप जब टीईटी कराएंगे उसके बाद प्रमोशन देंगे, उसके बाद लाभ होगा। प्रमोशन की डेट तो काफी पहले निकल चुकी, पहले प्रमोशन दे देना चाहिए। क्या कहेंगे राकेश जी? मेरा सबसे पहले निवेदन आपसे ये है, आपके माध्यम से, कि एक तो चैनल में जब भी आप डिबेट करें तो किसी न किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को जरूर बैठाया करें जो जवाब दे सके आपको भी, क्योंकि आप बहुत बड़ा, आपकी ये मेहनत है, इसको पूरा प्रदेश देख रहा है और ये जब से प्रसारित हुआ है मेरे लाखों साथी देख रहे हैं। और ये हम आपसे बात कर लेंगे और जिम्मेदार पता चला इसकी क्लिप भी नहीं देखेंगे, तो यदि ऐसा होता तो अच्छा रहता। दूसरी चीज मेरा निवेदन ये है कि हम टीटी के दायरे में आए कैसे? तो लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण। तो माननीय न्यायालय के निर्णयों को यदि विभाग हमारा इतना मान रहा है तो हमको तो अभी मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने, चाहे वो ग्वालियर खंडपीठ हो चाहे इंदौर खंडपीठ हो, अभी 2-3 दिन का जबलपुर की उसका आ रहा है, ये जो 98 से भर्ती हैं और अभी तक जितने ही भर्ती हुए इनके सेवावत की गणना इनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए और इनको पूरी ग्रेजुटी दी जाए और जो 2004 तक के उनको पेंशन भी दी जाए। ऐसे मामले जो हमारे हित के हैं उस पर सरकार के जो आला अफसर हैं वो राकेश जी, आपकी आवाज अटक रही है। हम राकेश जी, नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही। ठीक है, अब आ रही है सर, बोलिए बोलिए। पूरा नेटवर्क है। ठीक है सर, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि हमारे मामले में जब भी माननीय न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय देते हैं, जैसा भी माननीय न्यायालय ने ग्वालियर खंडपीठ ने निर्णय दिया है कि इनको जो है प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दें, सेवावत की गणना करें, और इनको जितने भी मामले हैं 2006 से इनको 6वां दें, फिर इसके बाद 16 से इनको 7वां दें, इनका सब भुगतान करें, उसको सरकार नहीं मानेगी। पर जब टेट परीक्षा की बात आए तो सरकार ने मान ली जी है कि आपको ये टेट के मामले में क्या केवल परीक्षा की बात हुई है? बात तो वहां पे ये भी हुई है कि इनको आवासीय परिसर उपलब्ध कराया जाए, बात तो यहाँ भी हुई है कि इनको गैर शैक्षणिक कार्य न दिया जाए। मेरे 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 प्रदेश का पता नहीं कितना विज्ञान फिजिक्स का वर्ग 1 जो है वो बैठा। ठीक है राकेश जी, कुछ नेटवर्क का कुछ इशू है, कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है। मैं वापस से आऊंगा आपके पास। राकेश जी, आऊंगा मैं वापस से आपके पास, लेकिन इससे पहले जब शुरुआत में आपने कहा कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को डिबेट में बैठाएं ताकि जो उत्तरदायी हो जवाबों के लिए,
मैं आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर देता हूं। जब भी हम डिबेट करते हैं ना, तो ये बातें, ये सवाल, ये जवाब, ये बातें सब कुछ सरकार तक पहुंचती हैं। और आप जो भी बात करेंगे ना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये बातें सरकार तक पहुंचेंगी। हम डिबेट ही इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बातें, ये डिस्कशन सरकार तक पहुंचे और उस बारे में विचार किया। राकेश जी, आऊंगा मैं बहुत जल्दी आपके पास। शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, पूरी बातें आप सुन रहे थे, रागिनी जी को भी आपने सुना कि भाई 2 साल बाद आप प्रमोशन देंगे, बहुत लंबा वक्त चला जाएगा, नुकसान शिक्षकों का बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले प्रमोशन, जो कि डेट बहुत पहले निकल चुकी है, सरकार कह रही है कि पहले टीईटी पास करो, मतलब कि अग्नि परीक्षा शिक्षकों को देनी होगी, उन्हें साबित करना होगा कि वो बच्चों को पढ़ाने, उनका भविष्य संवारने लायक हैं। उसके बाद में प्रमोशन भी, फिर जो भी सुविधाएं हैं सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले टेट। क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार ने यह निर्णय अब धरातल पे उतारना चाह रही है, बिल्कुल हम काफी हद तक इस निर्णय का समर्थन करते हैं। इसलिए कि शिक्षा में यदि गुणवत्ता आती है तो बच्चों का भविष्य जरूर संवरेगा। लेकिन कुछ अनियमितताएं हैं जिसको सुधारने की आवश्यकता है, सभी शिक्षकों के मन में भी है, उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इसे प्रॉफिट एंड लॉस से कहीं अधिक बच्चों के भविष्य का सवाल है, उस पे भी सभी शिक्षकों का चिंतन होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की शिक्षा काफी बेहतर होती जाएगी। मानता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टीईटी कोई पास नहीं किया था, हम उसे प्रमोशन नहीं देंगे। अब मुझे बताएं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे प्रभारी प्रिंसिपल भी हैं आज की डेट में। बहुत सारे ऐसे स्कूल देखे जाएंगे आपके सामने। क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पे एक शिक्षक के बलबूते स्कूल भी चल रहा है। उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार ने यह नीति अपनाई। इसमें सभी टीचरों को सहयोग भी करना चाहिए। थोड़ी बहुत यदि ऊंच नीच है तो सब मिलजुल कर सरकार के सहयोग में आना चाहिए, नहीं तो आंदोलन का रूप लेता हुआ ये निर्णय दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से शिक्षकों के भी जवाब आ रहे। अच्छा नीरज जी, आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगा कि सरकार ने जो फैसला लिया है टीईटी का, इसके पीछे का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना एक उद्देश्य है, या फिर जो लोग लेट लतीफी करते हैं, जो वाकई बच्चों का भविष्य संवारने लायक नहीं है, उन शिक्षकों को नमस्ते और थैंक यू कहने का वक्त? नहीं, मैं केवल बच्चों के भविष्य को लेकर ही बात रखूंगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए सरकार इस निर्णय की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि टीईटी पास लोग यदि प्रमोशन होकर के आते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो शायद गुणवत्ता में सुधार होगी, इसीलिए आगे बात बढ़ रही है। इसके अलावा नहीं तो बात चर्चा ही नहीं होती। आगे हम दूसरे विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं जगदीश जी का मैं रुक कर लेता हूं। जगदीश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जगदीश जी, आपका माइक म्यूट है, उसे प्लीज अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, अब प्रॉपर आ रही है। जगदीश जी सर, मैं आपका रिव्यू लेना चाहूंगा। सरकार ने जो फैसला लिया है टीईटी का, उसके अलावा 35,000 शिक्षकों का प्रमोशन भी अटका हुआ है। रागिनी जी एज अ टीचर अपना पक्ष रख रही हैं कि भाई 2 साल के बाद आप प्रमोशन देंगे, टीईटी के बाद लंबा वक्त हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पीरियड का हमारा लॉस तो हो गया। 2 साल का वक्त लॉस का बहुत ज्यादा होता है। सरकार भी टीईटी के जरिए कसौटी तलाशने की कोशिश कर रही है कि जो शिक्षक टीईटी पास नहीं करेंगे उन्हें 2 साल का समय भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन अपने आप को साबित करना होगा। क्या कहेंगे सर? आपने अभी हमारे मित्र राकेश दुबे जी ने जो बात कही कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति चैनल पे आना चाहिए, तो ही हमारी बात, हमको सबसे बड़ी बात होती है कि राकेश दुबे जी, मैंने अभी आपको फोन लगा के भी बोला कि जब मेरे मित्र बैठे हुए हैं, वो भी जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, किताबी ज्ञान हम कम रखते हैं, हम वास्तविकता में ज्यादा जीने वाले लोग हैं, हम नीचे का काम करने वाले लोग हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अभी उच्च पद प्रभार हुए 2-3 साल पहले, उच्च पद प्रभार में आपने आगे की उनको पदोन्नत किया था और काम उनसे करवाए। क्या हमारे लोगों ने काम ठीक से नहीं किया? ये टेट का मामला जो है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और ये मुद्दा ये है कि भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी आदेश लागू नहीं होता। 2011 के पहले के जितने भी लोग हैं उन पर किसी भी प्रकार से इसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर हम रिव्यू में भी गए, हम क्यूरेटिव में भी जा रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से और यशस्वी शिक्षा मंत्री जी सहित
हमारे विभाग के अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या कोर्ट का फैसला हो, उसको लागू करने में इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। अभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो 70, 80 और 90% जिन शिक्षकों को वेतन मिलता है उसको 100% दिया जाए। क्या उसको मान लिया? क्या नहीं माना। हमारी भर्तियां जब हुई उस समय की तत्कालीन जो नीतियां थी हम उसको क्रैक करके आए थे। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या पहले के लोगों ने अच्छा काम नहीं किया? टेट एक केवल बहाना है। लोगों को, हमारे साथियों को, शिक्षकों को, सबको पदोन्नति का लाभ देना चाहिए और उसमें आपको अच्छा, कंडीशनल और कोई बात ही नहीं है। ये केवल फूल और फूल मिला के ये मुद्दे को उलझाने का काम है केवल, और कुछ नहीं इसके सिवा। जगदीश जी, टेट के पक्ष में आप क्यों नहीं? जरा की पॉइंट्स में बता दीजिए कि टेट के पक्ष में आप क्यों नहीं, क्या नुकसान हो रहा है? टेट आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का शिक्षक वेल क्वालिफाइड है, तभी तो बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करता है। पिछले 3 साल के परीक्षा परिणाम उठाकर देख लीजिए, सरकारी विद्यालय का रिजल्ट प्राइवेट के रिजल्ट से बेहतर। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं वही बात आपको कहना चाहता हूँ कि हम जगदीश जी, मैं पूरा समय दूंगा आपको। मैं आप जो बात कर रहे हैं मुझे सिर्फ इतना समझाइए कि अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है और आपको सवाल का जवाब आता है तो सवाल का जवाब देने में समस्या क्या है? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये शिक्षक के सम्मान का विषय है, उसकी अस्मिता का सवाल है, उसके गौरव का सवाल है कि जिसकी नौकरी 25 साल पहले लगी। जगदीश जी, ओके, क्यों शिक्षक ही? क्यों शिक्षक ही? रागिनी जी, शिक्षक ही क्यों? ठीक है, जिम्मेदार माना जाता है। ओके, रागिनी जी, शिक्षक के सम्मान का विषय है। जगदीश जी कह रहे हैं कि ये शिक्षक के सम्मान का विषय है। अगर सवाल का जवाब आता है तो सवाल का जवाब देने में कोई दोहराए नहीं है, सरकार पूछ रही है। लेकिन ये सम्मान का विषय है, क्या ये वाकई सम्मान का विषय है? बिल्कुल सम्मान का विषय है। हमको परीक्षा देने में कोई आपत्ति नहीं है। हम जगदीश जी आऊंगा, मैं वापस पास होकर भी बताएंगे, वो विषय नहीं है। लेकिन शिक्षक को क्यों हर बार कसौटी पे रखा जाए? रागिनी जी, हम सभी शिक्षक इसे सम्मान का विषय मानते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम देने में, लेकिन बात यह है कि आप नीतिगत बात करें ना। हमारी ज्वाइनिंग के समय ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी। ठीक है, हम उस समय एग्जाम देकर आए। 2005 से व्यक्ति हम एग्जाम क्वालिफाइड करके आए। मैंने तो 2 एग्जाम क्वालिफाइड किए, सांदीपनी भी किया और ये भी किया है। और ऐसे कई शिक्षक साथी हैं, हम एग्जाम क्लियर करके आए, विदाउट एग्जाम नहीं आए, तो हमारे उस एग्जाम को भी एग्जाम माना जाए। और जो नहीं भी करके आए हैं 2004 से 5 से पहले के शिक्षक, वो भी अपने समय जो उनकी आहारताएं थी वो उन्होंने पूरी करी है। अब बार बार हम शिक्षकों को ही ऐसे कटघरों में उतारा जाता है कि आप लायक नहीं है, तो ये हमारे सम्मान का विषय नहीं है। इस देश में सबसे अगर सम्मानी कोई होता है तो वो शिक्षक होता है। ओके, रागिनी जी आऊंगा मैं वापस से आपके पास। नीरज जी, रागिनी जी कह रही हैं, जगदीश जी भी कह रहे हैं सम्मान का विषय है, लेकिन सरकार कह रही है शिक्षक की बात कभी कर रहे हैं परिणाम की बात, तो आप यदि वेल क्वालिफाइड नहीं होता तो बेहतरीन रिजल्ट कैसे दे दिया? राकेश जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। जगदीश जी एक मिनट शांत हो जाइए। नीरज जी, ये सम्मान का विषय, ओके, शिक्षक के सम्मान पर आंच नहीं आनी चाहिए। कल ही गुरु पूर्णिमा की, एक मिनट ना जगदीश जी रुक जाइए जरा। हम जमीन का ज्ञान रखने वाले लोग हैं। जगदीश जी ठीक है, रुक जाइए जरा, बातचीत कर लें, आऊंगा मैं आपके पास अगर समय बचता है तो। नीरज जी, ये सम्मान का विषय है, दोनों लोग कह रहे हैं सम्मान का विषय है। सरकार का सीधा सा तर्क है कि जो क्वालिफाइड नहीं है, जो बच्चों का भविष्य नहीं बना पा रहा है, उसको वो दर्जा क्यों दिया जाए? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, बहुत सारी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। एक मिनट जगदीश जी रुक तो जाइए जरा। समाज सेवा के क्षेत्र में जगदीश जी रुक तो जाइए। जगदीश जी नहीं, इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए, जगदीश जी का वॉल्यूम डाउन कीजिए। नीरज जी एक बात समझाइए, कई तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं जहां गांव कूचों में शिक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, संसाधन कम होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं, सरकार तनख्वाह प्रॉपर देती है, लेकिन उस तनख्वाह का दुरुपयोग होता है। कई तस्वीरें मैं ऐसी दिखा दूंगा जहां पर शिक्षक जिन पे बड़ी जिम्मेदारी है वो शराब पीकर पहुंचते हैं, बच्चों से काम कराते हैं, बदसलूकी करते हैं। ऐसे लोगों पर अगर सरकार एक्शन लेना चाह रही है तो सरकार क्या बुरा कर रही है? अगर जो वाकई शिक्षक हैं, जो वाकई गुरु हैं, उनको अगर सरकार कह रही है कि एक भाई सवाल का जवाब दे दो, तो क्या बुराई है? अगर जिन लोगों पर गाज गिरना चाहिए सरकार उन पर गाज गिराना चाह रही है, तो क्या इसमें दोहराए है? क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा? नीरज जी,
जी बिल्कुल ऋषभ जी, जिस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात स्वाभिमान की है, बात सबकी, बहुत सारी बातें होती है हम लोग चर्चा के दौरान। यदि हम बात छोटी सी अलग कर दें कि हर 5 साल में राजनीति में चुनाव क्यों होता है, एक बार नेता बन गया फिर दोबारा चुनाव की जरूरत क्या है, ये भी तो सवाल उठ सकता है। नेता भी उठा ले सवाल। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि यदि कोई शिक्षक वाकई में वेल क्वालिफाइड है तो उसकी गुणवत्ता में कभी भी कमी नहीं आएगी। चाहे प्रत्येक 5 वर्ष में आप टीईटी दिलवा लो, वो टीचर हमेशा क्वालिफाई करके फिर फील्ड में आएगा। अपने स्कूल का, अपने विद्यालय, कहीं का भी विद्यालय हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन सरकार का जो निर्णय है, मैं उससे सहमत इसलिए हूं कि जो अभी आपने चर्चा किया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के लोग हैं जो शराब पी करके स्कूल में जाते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, उनके ऊपर आगे एक्शन है, ना कि सभी अच्छे शिक्षकों के लिए। अच्छे शिक्षकों का सम्मान पहले भी है, आज भी, और भविष्य में हमेशा हंसी के पीछे की बात जान लेते हैं राकेश जी से। राकेश जी मैं हंस इसलिए रहा हूं, आपने शिक्षक के शराब पी के विद्यालय जाने का उदाहरण तो दे दिया। उसका टीईटी से क्या लेना देना? नहीं, आपने किस विभाग में ऐसा नहीं देखा? जी राकेश जी, आपने किस विभाग में ऐसा नहीं देखा, ये बताइए आप। क्या नवाचार स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो नहीं होता? राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो टेस्ट हो रहा है ये शिक्षकों से बस क्यों, बाकी के विभागों से भी हो, बिजली विभाग से भी हो, जल विभाग, यही कह रहे हैं आप? हर में हो, है ना? मैं ये बताइए, शिक्षक आप और किस शिक्षक का ले रहे हैं? जो पहली से लेके 8वीं पढ़ा रहा है उसका, जो जीवन से खेल को देख रहे हैं डॉक्टर। क्या स्वास्थ्य विभाग में नवाचार नहीं होता? आपने कभी डॉक्टर की परीक्षा लेने की बात की? क्या आपके पुल नहीं गिर रहे, ब्रिज नहीं गिर रहे, बिल्डिंगें नहीं दिख रही? गिर नहीं? आपने ये माकूल बात है राकेश जी, ये माकूल बात कही आपने कि सरकार अगर कसौटी पर खरा उतारना चाह रही तो सभी विभागों। सबसे बड़ा जो दुख है, हमारा जो सबसे बड़ा दुख है मान जी, हमारा सबसे बड़ा दुख यह है, हो सकता है इसके लिए मेरे को एससीएन जारी हो जाए, हमारा सबसे बड़ा दुख यह है कि कॉलेजियम से ऊपर पहुंचने वाले माननीय जज अपने ही पहले के निर्णय को ध्यान में नहीं दे रहे हैं। एक निर्णय इसके पहले अभी 24 में हुआ था 5 जजों की बेंच का कि खेल के चलते खेल के नियम नहीं बदले जाते। इसके चलते किसी भी ऐसे शासकीय कर्मचारी से जो पूर्व में निर्धारित सेवा शर्तों के तहत अपनी सेवाएं दे रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। आपने हमारी सेवा शर्तों में परिवर्तन कर दिया, हमको परीक्षा के दायरे में ला दिया। आप हमको इससे एक कोई शिक्षक यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में राकेश जी, अगर ये पहल है सरकार की, ठीक है, आपकी बात माकूल है, अगर ये पहल है सरकार की कि शिक्षकों से इस पहल की शुरुआत की जाए, पहल है तो ये बताइए राकेश जी, अगर ये शुरुआत है, ऊपर से करिए, अगर ये शुरुआत है तो आप इसके समर्थन में हैं? अगर ये शुरुआत है तो किस बात की शुरुआत है? अगर परीक्षा की शुरुआत है, अगर कसौटी पर खरा उतरने की शुरुआत है, और शिक्षकों से ये शुरुआत हो रही है, क्योंकि शिक्षा बुनियाद होते हैं भविष्य की। जिनने अपने जीवन के 30 वर्ष दिए, आप उनसे शुरुआत कर रहे हैं। आप तो शुरुआत कर चुके हैं। 2000 से शुरुआत होना चाहिए। जगदीश जी, कहां से शुरुआत होना चाहिए? राजनीति से नहीं। एक मिनट सर, एक मिनट, पूरी बात हो जाने दीजिए। समय की बात है राकेश जी, समय की बात, परीक्षाएं हो रही हैं आपकी, आप जगदीश जी, शुरुआत नहीं मान रहे। शुरुआत कहां से होना चाहिए? राजनीति से। तो जिनके 6 साल बचे उनको मान रहे हैं। जगदीश जी 2011 से करिए। ये हमारा पदोन्नति न देना, पुरानी पेंशन की बात को दबाने का बहाना, हमारी वरिष्ठता जो सेवावधि 20 साल की खा गई गवर्नमेंट, उसका बहाना है, उसको दबाने का, और कुछ नहीं। एक समय मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। कुल मिलाकर शिक्षक वर्ग जो है वो टीईटी के पक्ष में नहीं है। सरकार का विरोध हो रहा है, टीईटी का विरोध हो रहा है कि भाई पहले पदोन्नति, उसके बाद कसौटी पर खरे उतरने की परीक्षा होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे अग्निपथ में शिक्षकों की अग्नि परीक्षा की। टीईटी के माध्यम से सरकार शिक्षकों की अग्नि परीक्षा लेना चाह रही है, लेकिन इसके अलावा 35,000 शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई है। अब पदोन्नति नहीं हो रही है तो शिक्षक कह रहे हैं हमारा तो नुकसान हो रहा है। अब टीईटी परीक्षा का आयोजन कब होगा, शिक्षकों की यह समस्या कब सॉल्व होगी, और सरकार क्या टीईटी को लेकर आगे बढ़ने के इरादे में है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swadesh live.com।